प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। एक तरफ तो उन्हें आज रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आज मोदी 3.0 मतलब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 30 दिन पहला पड़ाव पूरा हुआ है। आज से ठीक एक महीना पहले 9 जून को 72 मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में अब पूरा एक महीने बीत चुके हैं, वक्त बीत गया है और इस छोटे से एक महीने के कार्यकाल में मोदी सरकार का कार्यकाल परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे टर्म की चुनौतियों को लेकर क्या कुछ कहा और विपक्ष ने सरकार पर कितने आरोपों के बम बरसाए, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते नजर आए। ये पहला मौका था जब मोदी सरकार के 72 सांसदों ने भी शपथ ली। इसके पहले कभी इतने विशाल मंत्रिमंडल ने एक साथ शपथ ग्रहण नहीं किया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार ने 9 जुलाई को एक महीने का अहम पड़ाव पूरा किया। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर हैं और वहीं से उन्होंने अपने तीसरे टर्म का संकल्प फिर दोहराया। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। रूस में भारतीय लोगों के सामने पीएम मोदी ने न सिर्फ अपनी सरकार का लक्ष्य साझा किया, बल्कि तीसरे टर्म में 3 अंक के संयोग के बारे में भी बात की। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। 7 समंदर पार एक तरफ प्रधानमंत्री ने तिगुनी रफ्तार से काम करने की हुंकार भरी, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने उनके छोटे से कार्यकाल की कई नाकामियां सिलसिलेवार गिनानी शुरू कर दी। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी को शपथ लिए आज 1 महीना हुआ और इस 1 महीने में क्या क्या हुआ। भीषण ट्रेन हादसा, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, 8 जवान शहीद, नीट पेपर लीक, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नेट का पेपर लीक, जॉइंट CSIR यूजीसी नेट निरस्त, दूध, दाल, सब्जी, गैस, टोल सब महंगा, रुपए में रिकॉर्ड गिरावट, बेरोजगारी ने 8 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ा और थोक महंगाई दर ने 15 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ा। खैर, विपक्ष के आरोपों से इतर लौटते मोदी सरकार की तीसरी टर्म पर बात करें उनकी चुनौतियों की, तो चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने लगातार कहा था कि तीसरा टर्म बड़े फैसलों वाला होगा। ऐसे में मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस बात को साबित करें कि गठबंधन में आने के बाद भी उनका दबदबा कम नहीं है। इसका लिटमस टेस्ट 23 जुलाई को हो जाएगा, जब मोदी 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट पेश होगा। जाहिर है, आंध्र प्रदेश के लिए चंद्रबाबू नायडू विशेष पैकेज मांग चुके हैं। अगर उनकी मांग पूरी होती है तो दूसरे राज्य भी दबाव बनाएंगे। दूसरी चुनौती है विपक्ष, खास तौर पर राहुल का आक्रामक तेवर। जिस तरह अग्निवीर और नीट पेपर लीक मामले पर संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी सरकार की मोर्चाबंदी कर रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं। वहीं मणिपुर और हाथरस का दौरा कर राहुल ने खुद को जननायक बनाने की ओर कदम बढ़ाए। तीसरी चुनौती है महाराष्ट्र, झारखंड समेत 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव। ये वो राज्य हैं जहां लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को सबसे ज्यादा डैमेज किया। अगर बीजेपी इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करती है तो अपनी हल्की पड़ी चमक को न सिर्फ वापस पाएगी, बल्कि उन राज्यों पर उसका नियंत्रण बना रहेगा, जिससे बड़े फैसलों के लिए राजनीतिक जनादेश का सपोर्ट भी मिलेगा। कुल मिलाकर मोदी 1.0 और 2.0 से अलग मोदी 3.0 की चुनौतियां कई सारी। कह सकते हैं कि अभी तो चुनौतियों का सीजन शुरू ही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।